कल दरबार में कथा में, दरबार में नहीं शाम को कथा में, वो आपको बाद में दिखाएंगे वीडियो। तो कल आया था एक आदमी हटा के दरबार में, उसकी अर्जी लगी होगी 2-3 साल पहले। दरबार में सन्यासी बाबा ने कह दिया था जाओ लड़का होगा। बोला गुरुजी 2 ऑपरेशन हो चुके, डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन सन्यासी बाबा ने कह दिया था जाओ लड़का होगा, 11:33 पर होगा। और कल वो आया था मंच पे बता रहा था माइक पे, गुरुजी लड़का हुआ 2023 में हुआ और 11:33 पर हुआ, ना 32 हुए ना 31 हुए। हम नहीं कह रहे, कल वो कह के गया और जिन डॉक्टर के यहां दिखाते थे वो भी चौंक गए कि तीसरे ऑपरेशन पर बिना जच्चा बच्चा को कोई कष्ट पहुंचे कैसे हो सकता है। वो डॉक्टर भी बागेश्वर धाम के भक्त बन गए। यही उनके लिए चेतावनी है जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। बागेश्वर हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं और इस कलयुग में बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए हैं कि सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व में फहरा सकें, और जो असंभव है उसे संभव करके दिखाने का काम बागेश्वर धाम का है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े समृद्ध, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े विदेशी लोग बागेश्वर धाम की खोज करते हैं, बागेश्वर धाम पर अपनी बुद्धि लगाते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पोल खोलने के लिए आते हैं, लेकिन ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके जाते हैं। और जो घर बैठे मुंह चलाते, कभी आकर के देखना बागेश्वर धाम जहां स्वयं बालाजी विराजमान है, लेकिन हमें तुमसे कोई फर्क नहीं है, हाथी चले बाजार। हम नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। क्या तुमने कुत्ता बोला है? हमने नहीं बोला है, गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। हमने तो नहीं बोला है, लेकिन हाथी चले बाजार तुम बोल रहे। बताओ तो भैया, कैमरा कर, जो जो बोल रहे उनके ऊपर FIR होगी, हम पे नहीं। हर हर बागेश्वर धाम की। आज का दिव्य दरबार प्रारंभ करते हैं। 1 घंटा जरूर हम लेट हैं, पर क्या बताएं, पूरी रात हम जागते रहते ना, और सुबह से थोड़ा काम धाम में व्यस्त हो गए थे। अब काम धाम कुछ नहीं, दाढ़ी बनवा रहे थे। हाँ, और सुबह से और कोई काम नहीं आज किया हमने, जो है हम साफ बता देते हैं। देखो, क्योंकि आज रविवार था तो कल बद्रीनाथ वाले महाराज जी आए थे, उन्होंने हमारी दाढ़ी पकड़ के कहा कि ये कटवाओ, ये अच्छी नहीं लग रही है। हमने कहा अच्छी नहीं लग रही तो अभी कटवा देते हैं। जो आपको अच्छी नहीं लग रही, संतों को कोई चीज़ अच्छी ना लगे उसे फेंक ही देना चाहिए। हमने सुबह से दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरा, हमने कहा रड़वाल जा, भाग भाग यहाँ से, तू हमारे शरीर लायक नहीं है। बेचारे बाल रोने लगे कि हमें क्यों छोड़ रहे। अरे हमने कहा संत ने कह दिया कि तू अच्छी नहीं लग रही। लेकिन दाढ़ी भी बड़ी मजाक कर रही थी। बोले महाराज कल के दिन अगर शादी हो गई वो अच्छी ना लगे तो। आओ, वो तो बाल हैं, वो तो बोलते हैं। खैर जी, तो मजाक की बातें हैं, विनोद की बातें हैं, हमारा स्वभाव ऐसा है, पर जो है सो सामने है, तो उसमें बित गए थे। अब लो दरबार शुरू करते हैं। यज्ञ के यजमान आ गए क्या? यज्ञ के यजमान आए क्या? हैं? यज्ञ वाले यजमान हैं? अच्छा, हाँ, शहीद परिवार आया है। बैठा रहो, बहुत बढ़िया। ये यज्ञ चल रही है शहीद परिवार के लिए। जय हिंद, भारत माता की। हमारे मेजर साहब, छतरपुर वाले मेजर साहब हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, पूर्व में आर्मी में रहे, अब बागेश्वर धाम के ये परिवार हैं। पूरे भारत के शहीद परिवार रोज आ रहे हैं, उनकी आहुति हवन व्यवस्था। और एक बार आर्मी को भी धन्यवाद दीजिए ताली बजा करके। नौगांव बटालियन के आर्मी के सदस्य यहाँ पर प्रतिदिन इस यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद है कि इस महानतम पुण्य काम में वो सहयोग कर रहे हैं। जय सिया राम। लीजिए अब दरबार प्रारंभ, क्योंकि तुम्हें तो ज़्यादा मतलब नहीं है दुनियादारी से, तुम्हें तो पर्चा से मतलब है।
तो हम तुम्हारे मन को जानते हैं। कुछ लोग तो गाली बक रहे हैं मन ही मन में कि गुरुजी 12 बजे से कह रहे थे 1:30 बज गए हैं, अब पर्चा बनाओ। लेकिन कोई बात नहीं, बनाना तो हमें पड़ेगा ही। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें पहले सबकी, फिर दरबार शुरू करें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा, दादा गुरुजी को प्रणाम करें आप सभी लोग। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ वचन है कि जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देंगे, महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार को आकर के पेशी करना प्रारंभ करेंगे। 21, 31 अथवा अनंत, भले ही पर्चा ना बने, मिलना ना हो, बात ना हो पाए, पूज्यपाद सन्यासी बाबा का, जिनके पास में 46,000 सिद्धों की टोली है, उनका दिया हुआ वचन है, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा और काम भी सफल हो जाएगा। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर, समस्या लेकर, परेशानी लेकर दरबार में आए हो, नियम का पालन का मन ही मन व्रत लेकर के आप 3 बार अपनी अर्जी को बोल दो, हम उपाय कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारा तुम्हारे बिना कोई नहीं है, हमारी हंसी मत करवाना, हमें दर दर मत भटकवाना,
हमारी विपदा का हरण कर लो। आप सर्व सामर्थ्यवान हो, आपके पास अष्ट सिद्धियां हैं। हे बागेश्वर बालाजी, तुमने दुनिया की बिगड़ी बनाई, हमारी भी सुन लो। हमारे घर पर सेना भेज दो, हमारे उपद्रवों को दूर कर दो। हम वचन देते हैं, आज से हम तुम्हारे हैं। जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। लेकिन हे बालाजी, हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुन लो। अब देर मत करो, भले ही पर्चा ना बने पर काम सिद्ध कर दो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मन ही मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करके, सन्यासी बाबा की सिद्धियों को प्रणाम करके, दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो। बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो।